साइकिल चलाते हैं तो हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ साइकिल के हैंडल पे है। सोचिए साइकिल की रफ्तार अब कितनी होगी। इसलिए साथियों, हमारा और समाजवादियों का कम से कम काम जमीन पर उतरा है। हम तमाम काम बता सकते हैं जो समाजवादी लोगों ने सरकार में किए हैं। अगर एम्बुलेंस है 108, 102, लोगों को इस बात का भरोसा है कि अगर कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर फोन मिला है तो एम्बुलेंस 10 या 15 मिनट में उसके घर और गांव पहुंचने का काम करती है, उनकी मदद करती है। 100 नंबर भी पुलिस के लिए शुरू कर दिया। और हम तो ये कहते हैं, आप दिन में, रात में, जब चाहो तब फोन मिला लेना, आपका फोन भी उठेगा और अगर कहीं घटना हो गई वहां पुलिस भी पहुंच जाएगी और आपकी मदद करने का काम करेगी। आने वाले समय में अगर कोई बुराई भी है पुलिस की, तो उसमें भी सुधार करने का काम हम समाजवादी लोग 100 नंबर के माध्यम से करेंगे। हालांकि विद्याधन हो, लैपटॉप हो, समाजवादी पेंशन हो, बिजली का इंतजाम हो, हम तमाम काम आपके सामने गिना सकते हैं। लेकिन सोचो, अच्छे दिन वालों ने क्या दिया आपको? ये जिन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन का, सबको लाइन में लगाया और जितना 500, 1000 रुपया था सब जमा करा लिया। अब तो नहीं किसी पे बचा 500, 1000 रुपया। किसी पे बचा हो तो बताओ, किसी पे नहीं बचा। और याद कीजिए, इन अच्छे दिन वालों ने कहा था कि हमें मौका मिल जाएगा तो गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भेजने का काम करेंगे। 15 लाख रुपए तो दूर, 15,000 रुपए भी अकाउंट में गरीबों के नहीं पहुंचाए इन्होंने। जो लोग लाइन में लगे थे अपना पैसा वापस कराने के लिए, कई लोगों की जान चली गई। जो लाइन में लगे थे उनकी जान चली गई और उनकी भी मदद करने का काम कोई उनकी सरकार ने नहीं किया। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने उनके 2-2 लाख रुपए उनको देने का काम किया। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने जानकारी करवाई कि आखिरकार कौन है ये, तो पता लगा उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। उसको बुलाकर भी हम समाजवादी लोगों ने 2 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम किया। बहुत सुन ली लोगों ने मन की बात। जब चाहते हैं तब मन की बात शुरू हो जाती है। मन की बात हम तो कहते हैं, बताओ आप काम की बात कब करोगे? कोई खुशहाली की बात कब करोगे? केवल मन की बात, कोई काम की बात नहीं। और न केवल उत्तर प्रदेश, देश को भी पीछे करने का काम इन नोटबंदी के बहाने इन्होंने करने का काम किया। और याद रखना, ये पैसा काला सफेद नहीं होता, पैसे का कोई रंग नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर कारोबार किया, टैक्स नहीं दिया, तो वो काला पैसा हो गया। उसी काले पैसे से अगर किसी ने कारोबार किया, टैक्स दे दिया, तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। लेकिन इन्होंने गुमराह कर करके देश की अर्थव्यवस्था को पीछे कर दिया। देश पीछे हो गया। और उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिता दिए। लोकसभा के सांसद सबसे ज्यादा जीते, लेकिन उत्तर प्रदेश को कुछ दिया नहीं इन्होंने।
और अभी एक सभा में आए प्रधानमंत्री जी और कह गए कि हमें उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है। और स्कैम का मतलब बताया कि एस के मायने समाजवादी पार्टी, सी का मतलब कांग्रेस, ए का मतलब अखिलेश और एम का मतलब है बुआ जी हमारी। हमने कहा कि इनसे तो तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे पहले भी रहे थे। आपने रक्षाबंधन मनाया मिलकर के, बताओ इन्होंने रक्षाबंधन मिलके बनाया कि नहीं बनाया? 3 बार मिलके सरकार बनाई और पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने पूरा वोट अपना भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर करा दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को एक भी लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। इन्होंने तमाम सांप्रदायिक ताकतों से मिलने का काम किया। इसलिए साथियों, हमने भी कहा कि हमें प्रदेश को स्कैम से बचाना है। और स्कैम का मतलब हमने बताया कि सेव द कंट्री फ्रॉम, ए से है अमित शाह और एम से नाम आप जानते हो। इसलिए देश को बचाने के लिए गठबंधन हुआ है, प्रदेश को खुशहाली पे ले जाने के लिए गठबंधन हुआ है। कभी कभी हमारे साथी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आपने सीटें ज्यादा दे दी। हमने कहा कि सीटें इसलिए ज्यादा दे दी कि समाजवादी पार्टी का दिल बड़ा है, और जब दिल बड़ा होता है तभी दोस्ती मजबूत होती है। सोचो, कभी किसी कंजूस से अगर दोस्ती हो गई, तो दोस्ती चलने वाली नहीं है आपकी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को साथ लेकर के कम से कम प्रदेश और देश को नई राजनीति का नया रास्ता देने का काम किया है। वो कहते हैं कि 2 कुनबों में दोस्ती हो गई। अभी हमने सुना, कहा कि 2 कुनबों में दोस्ती हो गई। हम तो कहते हैं कि 2 नए नेताओं में दोस्ती हो गई, 2 कम उम्र के नेताओं में दोस्ती हो गई। और जब 2 नए नेताओं की दोस्ती हो गई तो देश और प्रदेश भी नई दिशा में ले जाने का काम हम दोनों मिलकर के करेंगे। इसलिए साथियों, आपको सावधान रहना है पत्थर वाली सरकार से भी। इसलिए कि आजकल पत्थर वाली सरकार कह रही कि हमें मौका मिलेगा तो कोई स्मारक और मूर्तियां हम नहीं लगवाएंगे, अब की बार उत्तर प्रदेश की खुशहाली करने का काम करेंगे। हम तो कह सकते हैं, लखनऊ में हमने देखा है 9 साल से जो पत्थरों के हाथी लगे हैं, जो बड़े बड़े पत्थरों के हाथी लगे हैं, आज भी जो बड़े बड़े हाथी खड़े हैं वो आज भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो बैठे हैं वो आज भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। खड़े वाले बैठे नहीं और बैठे वाले खड़े आज तक हाथी नहीं हुए। कौन उम्मीद करेगा पत्थर वाली सरकार पे कि वो जनता के लिए काम करेंगे? इसलिए साथियों, हम बरेली के लोगों को कह सकते हैं कि समाजवादियों ने बहुत काम किया है और आने वाले समय में इससे ज्यादा काम करेंगे। ये जो आपका बाईपास जो NHAI वाला है, समाजवादी सरकार नहीं आती तो ये बाईपास भी नहीं बन पाता। ये बरेली से बदायूं वाली 4 लेन रोड बन गई, 4 लेन वाली। आपकी बरेली से आपकी हल्द्वानी वाली वो सड़क भी चौड़ी समाजवादियों ने बना दी, फ्लाईओवर भी बनाए, एम्बुलेंस भी दी, विद्याधन भी दे दिया, लैपटॉप भी बांट के दिखा दिए। और आने वाले समय में हमने तय किया है सरकार से जोड़ने के लिए समाजवादी स्मार्टफोन भी देने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे हम लोग। कम से कम सरकार से सीधे जुड़ जाएं, सरकार की जानकारी हो जाए सीधी। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। आपके हमारे प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम सागर जी हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हमारे विधायक जी से नाराज हों, हो सकता है कहें कि अरे उम्र ज्यादा हो गई, अब इन्हें हम नहीं जिताएंगे, ये भी कह सकते हैं। लेकिन साथियों, इनके साथ साथ चुनाव हमारा भी है। बताओ, हमारा ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? तो डॉक्टर सियाराम सागर को भी जिताओ
और हमें भी मौका दो जिससे कि आपके बीच में और काम कर सकें और मदद कर सकें। बताओ, हवा चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कि नहीं चल रही? बताओ। पहले चरण में तो समाजवादी और कांग्रेस सबसे आगे है। अब दूसरे चरण में आपकी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उनसे आगे करके दिखा दो। और ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि बरेली में कांग्रेस और समाजवादी मिलकर के सब सीटें जीत रहे हों। कोई सीट हार तो नहीं रहे? बताओ। अगर नहीं हार रहे और जीतने जा रहे हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारा घोषणा पत्र पढ़ लेना आप, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लेना। हम लोगों ने जहां महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए इंतजाम किया है, उनकी मदद करने के लिए हर क्षेत्र में, वहीं नौजवानों को कैसे नौकरी दे दें उस दिशा में भी काम करने जा रहे हैं। शिक्षा मित्रों में समायोजित कर दिए। ये रोजगार सेवक जानते होंगे, न जाने कितना आंदोलन करना पड़ा। अगर केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी ने अपने बजट से इनकी मदद करने का काम किया है। आने वाले समय में सरकार बनाइए, इनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम भी हम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ अगर लैपटॉप बांटा था तो स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। समाजवादी पेंशन पार्टी थी, समाजवादी पेंशन पार्टी थी। अभी बहुत सारी हमारी गरीब महिलाएं रह गई हैं जिन्हें समाजवादी पेंशन से नहीं जोड़ पाए हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ जो पेंशन पाने वाले लोग हैं उन्हें 1000 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देकर के मदद करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए किताबें दी हैं, कपड़े ड्रेस दी है, बर्तन भी दे दिए, बैग भी दे दिए। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हर महीने उन बच्चों को 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 किलो घी देने का काम भी सरकार की तरफ से होगा। हमारी माताएं बहनें खाना जल्दी बना दें तो 1 प्रेशर कुकर देने का काम भी सरकार की तरफ से समाजवादी लोग करेंगे। ये भर्ती, नौजवान साथियों, भर्ती हमने आसान की। पहले 42,000 पुलिस में भर्ती कर दी, अभी आसान करके भर्ती 32,000 की है। आने वाले समय में पुलिस की भर्ती में कोई परीक्षा आपको नहीं देनी पड़ेगी, केवल 10वां और 12वां नंबर ले आना। जो भाग के दिखा देगा, जो आगे होगा, उसको सीधे सीधे भर्ती देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और सुविधाएं भी देंगे। पुलिस का प्रमोशन भी कर दिया, इतना प्रमोशन किसी ने नहीं किया होगा। पुलिस के लोग जानते होंगे, कानून व्यवस्था के सवाल को ठीक करने के लिए इतनी गाड़ी भी किसी सरकार ने नहीं दी होंगी पुलिस विभाग को कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, जितनी समाजवादियों ने कर दी। हम तो कहते हैं बीजेपी वाले, अगर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हो, अपने प्रदेश में बता दो, अगर 100 नंबर जैसी व्यवस्था अगर कहीं शुरू की गई हो और आपके यहां भी शुरू हो गई है, अगर और भी सुविधा देनी पड़ेगी, अगर बॉर्डर वाली स्कीम का मामला भी ठीक करना पड़ेगा तो वो भी ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि जहां सुविधा दे सकते हैं वहीं उनसे हम काम लेना भी चाहते हैं। इसलिए समाजवादी साथियों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने का भी चुनाव है, इसलिए कोई गलती मत करना। हमारे डॉक्टर सियाराम सागर को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? बताओ। पहले से ज्यादा वोटों से जिताओगे कि नहीं है? और उस मंच वालों को कह दे रहा हूं, ये स्वस्थ रहे तो जो तुम कह रहे हो वो हम बात मान लेंगे तुम्हारी। ये भी स्वस्थ रहे एकदम। अरे तुम्हारी बात तो मान रहा हूं मैं, लेकिन ये स्वस्थ रहे, बिल्कुल चलें तेजी से। तब इसलिए अगर कोई बात इनसे नाराजगी हो तो गुस्सा मत करना, चुनाव हमारा है और इसलिए हम आपसे अपने लिए वोट मांग रहे। ये विरोधी लोग कहते थे 5-5 मुख्यमंत्री हैं,
बताओ, उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का नाम हो तो बता दो। और फिर नौजवान साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आबादी हमारी बड़ी है तो हमें नौकरी और रोजगार के लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा। आने वाले समय में हम 5 साल लगातार नौकरी और रोजगार कैसे मिले नौजवानों को, उस दिशा में लगातार समाजवादी सरकार काम करेगी। इसलिए साथियों, जिताओ और मदद करो, और ऐसी मदद करना कि लगेगी यहां बरेली से और फरीदपुर से कोई जीत करके आया है, कोई जीत करके आया है सीएम साहब सागर अच्छे वोटों से। ये शुरुआत हुई है बरेली में, ये बरेली में शुरुआत हो। ज्यादा वोटों से जीत करके भेजोगे कि नहीं भेजोगे? इसलिए समाजवादी साथियों, आपका धन्यवाद, और अपने कांग्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जय गुरुदेव वाले समर्थक नए अनुयायी दिख रहे हैं, इनका भी धन्यवाद। और रोजगार सेवकों से भी कहेंगे हमारी पूरी मदद करना, सहयोग करना, जिससे आपकी भी थोड़ी बहुत मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।